भगवान शिव को, तुलसीदास जी को ये पसंद आया। वाल्मीकि जी को ये इसलिए दिया गया कि उनको याद रहे कि मुझे कोई है निरंतर निरंतर निरंतर, और वो कभी दूर होने वाला नहीं। हम जो कर रहे वो देख रहा है, क्योंकि वो राम है, वो राम है, वो रम ही रहा है। मैं यहां से जहां जाऊं वहां भी वो रम रहा है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां जाकर मैं पाप कर लूं और पता न चले, ऐसी कोई जगह नहीं है। परमात्मा तो राम है, वो तो राम है। इस विचार ने ही वाल्मीकि जी को अपराध से मुक्त कर दिया, अपराध वृत्ति से दूर कर दिया। लेकिन भगवान का जो गुण आपको प्रिय लगे, उस गुण का जो नाम है, भगवान उदार है, ये आपको अच्छा लगता है, भगवान शक्तिशाली है, वो गुण अच्छा लगता है, तो भगवान का शक्ति परक नाम रघुवीर होता है कि वो वीरता परक है। ऐसा कोई भी नाम, लेकिन जिस गुण को ध्यान में लेकर के नाम जप करोगे, तो जब वो गुण आपके अंदर परिपक्व हो जाएगा, तो फिर एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति होगी। गुण में भी ऐसा होता है, जैसे आपका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसी प्रकार जब हमारे अंदर गुण की उत्पत्ति हो जाए और वो गुण जब परिपक्व हो जाएगा, तो उस गुण के द्वारा अपने आप अन्य गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी, जो ईश्वरीय गुण हो गए, अच्छे गुण हो गए। जैसे वो परिपक्व हो गए, तो उनमें से भी अनंत गुण प्रकट आपके अंदर। एक गुण को, भगवान के एक गुण को धारण करके नाम जप करोगे, तो धीरे 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 कई प्रकार के गुणों का विकास होने लगेगा। गुण की परिपक्वता से अन्य गुण की उत्पत्ति होगी, और वो आपके स्वभाव में आएगा, आपके व्यवहार में आएगा, वो गुण आपका हो जाएगा। तब तक आपके अंदर गुण की उत्पत्ति होती रहेगी कि जब तक आप गुण से तृप्त न हो जाओ, संतुष्ट न हो जाओ। और संतुष्टि न हो जाए गुणों से, ये जरूरी है। गुणों से संतुष्टि न हो जाए, इसके लिए आपको समय समय पर सत्संग में जाना होगा, या फिर संतों की जीवनी को समझना, संतों की जीवनी को पढ़ना। किसी भी रूप में सत्संग करते रहोगे तो सद्गुण से तृप्ति नहीं होगी, अन्यथा गुण नाम जप से वो गुण तो आ जाएगा, उससे भी 5-25 गुण आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन फिर आपको लगेगा पड़ोसी से तो हम बहुत अच्छे हैं, औरों से तो हम बहुत अच्छे हैं। जब ये बात आ जाती है ना, जमाने से तो हम अच्छे हैं, पड़ोसी से तो हम बहुत अच्छे हैं, तो वहां से गुण में अवरोध हो जाएगा, वहां से गुण में संतुष्टि हो जाएगी। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि दोष से संतुष्टि नहीं होती तो फिर गुण से क्यों हो जाती? पिछले जन्म में कपट किया, पाप किया, चोरी की, खाया पिया, यही किया, और इस जन्म में वही कर रहे, अपने लाभ के लिए कईयों को दुखी कर रहे हैं। इस जन्म में झूठ बोल रहे हैं, इस जन्म में भी दोष भी तो जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर है, और इस जन्म में भी बहुत है। जब दोषों से तृप्ति नहीं होती कि बहुत बोल दिया झूठ, तृप्त हो गए, संतोष हो गया कि बहुत बोल लिया, बहुत कर लिया कपट, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, बहुत कपट कर लिया, बस अब तो तृप्त हो गए, कपट करने से तृप्त हो गए। बस जब दोष से हम तृप्त नहीं हो जाते, संतुष्टि नहीं होती, गुण से क्यों हो जाती है? गुण से तृप्ति नहीं हो,
तो अनंत गुण के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट होता है हमारे अंदर। देहधारी को भगवान का साक्षात्कार अनंत गुणों के रूप में ही होता है। आपके ही गुणों का विकास एक अर्थ में भगवत साक्षात्कार है। लेकिन भगवान को हम पूरा प्रकट नहीं होने देते हैं, क्योंकि 5-7 अच्छे गुण आ गए, हम संतुष्ट हो गए कि बस अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। हम लोभी नहीं है, हम क्रोधी नहीं है, हम कपट नहीं करते, हम किसी को तंग नहीं करते। बस 2-4 गुण हैं, बहुत हो गए, अब इससे आगे नहीं बढ़ना। दोष से तृप्त नहीं होते, भोजन से तृप्त नहीं होते। कभी ये नहीं कहते कि 1-2 साल के थे तब से खा रहे सब्जी रोटी, तृप्त हो गए, अब कभी नहीं खाना। कितने सालों से हम खा रहे सब्जी रोटी, दाल चावल, कितने सालों से खा रहे, लेकिन ये नहीं कहते कि बस 50, 60, 70 वर्ष से ये खाते हैं, अब तो तृप्त हो गए, अब तो कभी हाथ नहीं लगावे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तृप्त हो गए। भोजन से तृप्त नहीं होते, दुर्गुण से तृप्त नहीं होते, तो फिर सद्गुण से तृप्ति क्यों मान ले, संतुष्ट क्यों हो जाए कि 2-4 अच्छे गुण हैं हमारे स्वभाव में, शांत रहते हैं, प्रसन्नता है, उदार हैं, 2-4 अच्छी बात है, पर इससे मान लेते हैं कि बस जमाने की तुलना में हम अच्छे हैं, बस इससे आगे कोई बढ़ना नहीं चाहता, औरों की तुलना में अच्छे हैं, इतना ही बहुत है बस। इस कारण से परमात्मा का पूरा स्वरूप विकसित प्रकट नहीं होता हमारे अंदर। नहीं तो ईश्वर अनंत गुणों का रूप है, और गुण से गुणों की उत्पत्ति होती रहे, इसके लिए भगवान का जो गुण अच्छा लगता है उसके अनुरूप नाम को धारण करके तृप्ति न हो जाए, इसके लिए जीवन में सत्संग का आश्रय करना हो तो गुण बढ़ता जाएगा। कलयुग में केवल यही आधार है, लेकिन ये बात नहीं कि अन्य युग में इसका महत्व नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं इसी क्रम में, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन सतयुग में हो गए प्रहलाद जी, शनकादिक, तो शनकादिकों ने नाम जप ही किया, सुख सनकादि शेष अरु सारद सबने यही किया। तो शनकादिक प्रहलाद जी ये सब सतयुग के हैं, उसने नाम जप किया।